नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार का सुशासन मॉडल 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को मिला सीधा लाभ। 18,360 शिकायतों में से 13,068 का निस्तारण। अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, सपा ने दिया नैतिक समर्थन। रामनगर में निकाला कैंडल मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विकासनगर में बावर के हक हकूक पर सरकार पर हमला, आंदोलन की दी चेतावनी। हक हकूक बहाली की मांग के स्वाभिमान मोर्चा का सरकार पर आरोप। उत्तराखंड में नदी नाले जमे, गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस। 6 जिलों में कोल्ड डे, निचले इलाकों में कोहरा, पहाड़ों में पाला गिरा। पौष पूर्णिमा पर हरिद्वार उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लगाई गंगा में पुण्य की डुबकी। आज से माघ माह का कृष्ण पक्ष आरंभ। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक 216 जनसेवा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1.44 लाख से अधिक लोगों ने सीधा लाभ प्राप्त किया। इन कैंपों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अब तक प्राप्त 18,360 शिकायतों में से 13,068 मामलों का समाधान कर दिया गया है और इसके साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्रों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रदान किया गया है। कुल 80,712 नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रशासन की कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार का लक्ष्य है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के द्वार पहुंचकर समाधान सुनिश्चित करे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित शिविरों के माध्यम से शासन और प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है। इससे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला और तहसील मुख्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। इन शिविरों में प्रमाण पत्र, पेंशन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार लोगों के द्वारा बहुत इस अभियान को सराहा जा रहा है और ये सच में ये अभियान उन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम छोर में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दूर दराज गाँव में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो विकलांग है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, जिनके पेंशन नहीं लग पाई है, अनेक जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी उस श्रेणी में नहीं आए, उनके घर के पास जाकर सरकार के सभी विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जिलाधिकारी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं भी बीच बीच में सभी स्थानों पर जा रहा हूँ। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी और हमारे सांसदगण भी में प्रतिभाग करेंगे और जनता और जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और भी लोग, जो भी हमारे ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, सभी लोग इस सहभागी बनकर, मेरा सबसे अनुरोध भी है कि उन्हीं के लिए, जनता के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वो इन शिविरों में लोगों की सहायता करें, लोगों का जो काम है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जरूर उनका सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लेकर जो सरकार ने इन शिविरों का आयोजन किया है उसका लाभ अवश्य उठाएं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं।
परिवार रजिस्टर में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भर में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच तथा दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में परिवार कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां सुरक्षित रूप से जिलाधिकारियों के पास रखने और वर्ष 2003 से अब तक की प्रविष्टियों की CDO ADM स्तर पर जांच कराने के निर्देश दिए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती और मैदानी जिलों में अनाधिकृत बसावट के कारण जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए नियमावली में संशोधन कर नई नीति कैबिनेट में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार रजिस्टर में भी चूंकि काफ़ी अनियमितताएं आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले हैं कि हमारे सभी DM और CDO जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हो रहे नए खुलासों के बीच आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की है। ये कैंडल मार्च किसान इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पीरू मदारा बाजार तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मामले में बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने के बावजूद सरकार कार्रवाई से बच रही है। नेताओं ने CBI जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। का नाम उजागर हो गया है, लेकिन सरकार के कानून में जू भी नहीं रह रही है। दुष्यंत कुमार गौतम और महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम उसमें आ रहा है, लेकिन सरकार CBI जांच से बच रही है, लगातार बच रही है, क्योंकि बड़े लोग जो थे जिनके कारण वो हत्या हुई वो लोग उसमें बच रहे हैं। तो आज हमने भी यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की मांग को लेकर, और जो VIP जिनके नाम उजागर हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है। हम वही चाहते हैं कि उनको अगर आपसे नहीं बनता है उसको सजा देने का, तो वो हमारे सामने रखिए, हम उसको सजा देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर BJP की सरकार है, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर वो चाहते तो उसको सजा दे सकते थे, वही लोग उनमें शामिल हैं, वही लोग अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को वहां पे सजा नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें CBI जांच करवा रहे हैं। हमारी बस इतनी ही मांग है कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हरिद्वार के भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर के बाहर स्कूली छात्रों का हाई वोल्टेज हुड़दंग देखने को मिला। स्कूल ड्रेस में छात्रों ने सड़क को स्टंट का मैदान बना दिया। फॉर्च्यूनर और थार जैसी लग्जरी गाड़ियों में सवार छात्र तेज रफ्तार में खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। इससे आम लोगों और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक छात्र वाहन लेकर फरार हो चुके थे। रानीपुर कोतवाल शांति गंगवार ने कहा कि वायरल वीडियो और वाहनों के नंबरों के आधार पर संबंधित छात्रों और वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब गंगा रसोई नाम से कैंटीन और क्लाउड किचन व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं। ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं का 6 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हो गया है और इस पहल से महिलाएं कम बजट में घर से ही किचन चलाकर शुद्ध और पौष्टिक भोजन बेचकर स्वरोजगार कर सकेंगी। समापन अवसर पर CDO ललित नारायण मिश्र ने महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त
बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और आगे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है, इसमें महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे प्रशिक्षण। हमने कई प्रशिक्षक बुलाए थे, जिसमें जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर थे वो भी आए थे। इसी तरह से जो हमारे होटल मैनेजमेंट के जो प्रशिक्षक थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इसके साइंटिफिक जो मानक हैं उसको बताया। जो हमारे मेडिकल की तरफ से लोग आए थे उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी मानक है उसके संबंध में चर्चा की। तो इस तरह से इनको डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेनिंग दी गई है। महिलाएं अच्छे से बनाती हैं, हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वहाँ आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगे। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियाँ, जो फैक्ट्रियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर का शुद्ध और फ्रेश खाना हो ताकि सबको मिले और हेल्दी खाना हो। जो मिल्स वगैरह है हमारे यहाँ, जो छूट गया था पीछे खाना, वो हम सप्लाई करें। मतलब उन्होंने हमें बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे हमें खाना बनाना है, कैसे ताज़ा सब्जियां और स्टील के बर्तन हमें यूज करने हैं, कैसे हम अपना मेडिकल फिटनेस, फूड लाइसेंस वगैरह हम लोगों को बनाना है। उत्तराखंड सरकार जौनसार बावर के हक हकूकों पर डाका डालकर यहां के लोगों का लगातार शोषण कर रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन साधे हुए हैं। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये आरोप उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने लगाया है। विकासनगर में प्रेस वार्ता के दौरान बॉबी पवार ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जौनसार बावर की जनता को माफी की लकड़ी तक नहीं दी जा रही है, जो उनका पारंपरिक अधिकार है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लगातार इस तरीके का शोषण हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि न्यायालय के निर्णयों और शासन आदेश के बावजूद हक हकूक बहाल नहीं किए गए, जिससे आजीविका और परंपराओं पर असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस पहल नहीं हुई तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जल, जंगल और जमीन के हक हकूक के लिए जन आंदोलन खड़ा करेगा। यहाँ पर जो हक हकूक हमें मिलते थे, वो वहाँ पर जो हमारे जल, जंगल, जमीन के जो स्थानीय लोगों के अधिकार थे, वो वनों के अधिकार हो, जल के अधिकार हो या अन्य जो अधिकार इसमें दिए गए थे, लंबे समय से देखा जा रहा है कि उसमें हमारा प्रशासन और हमारी सरकार लंबे समय से इंटरफेयर कर रही है। जबकि हमने इस पे चीज़ें निकाल कर देखी तो इसमें जो वाजिब उल अर्ज जो वहाँ पर जो एक एक्ट है कि उसका जो द्वारा चली जा रही जो व्यवस्था है पहले से, जो वर्तमान समय में भी जो खतौनियाँ वहाँ निकलती है उसके पीछे लगी होती है, या इसके अलावा मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड शासन का जो एक कार्यालय आदेश है 2010 का, चाहे वो हो। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब ठंड बढ़ने लगी है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में आज यानी कि 4 जनवरी को पाला गिरा है और इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के निचले इलाकों में कोहरा छाया है। देहरादून मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं कोल्ड डे रहने की संभावना है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -22 डिग्री पहुंचने से भागीरथी नदी जम गई, जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क टीम को गश्त करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही केदार गंगा, ऋषिकुर नाला, पागल नाला, चीड़बासा नाला भी पूरी तरीके से जम चुके हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तड़के भोर से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। आज रविवार से माघ माह का कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया है, जिसे धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में देवगण धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और गंगा में स्नान कर दान एवं जप करते हैं। इसी कारण माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस काल में गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि माघ माह केवल स्नान और दान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वाध्याय का भी विशेष काल माना जाता है।
देहरादून के भंडारी बाग निवासी दीपक कुमार पर 31 दिसंबर 2025 की रात थानो रोड के समीप जंगल क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हॉकी और डंडों से हमला कर उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह के अनुसार जांच के बाद मामले का अनावरण करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुनसान स्थानों पर लोगों को भयभीत कर धन ऐंठने के इरादे से वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो वहीं आरोपियों से लाठी, डंडे, खुखरी और एक नकली पिस्तौल बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि 2 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। डोईवाला में 2 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें 31 की रात को थानो रोड पर और डोईवाला थाना क्षेत्र में ये सूचना थी कि देर रात्रि एक कार से जो है कुछ लड़के उसमें थे अज्ञात, जिन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया और उस पर जब गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने तो डंडों से प्रहार किया, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो वहाँ से सकुशल निकल गए। सेम तरह की घटना ऐसी सूचना डोईवाला थाना क्षेत्र के इंटीरियर्स में भी प्राप्त हुई थी। तो इसको देखते हुए चूंकि गंभीर प्रकरण था, कुछ लड़कों की बात आ रही थी, कुछ लड़के हैं जो लाठी डंडा लिए और एक पिस्तौल जैसी चीज़ भी दिखाने का प्रयास किया रोकने के लिए, तो इस पर तत्काल ही टीम बना दी गई थी। और इसमें अभी जो इसमें हमने पूरे केस का जो इसमें अनावरण किया, उसमें 4 लोग जो है अरेस्ट किए गए। 3 इसमें चूँकि अंडर एज हैं, विधि विवादित किशोर हैं, तो उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा। और इन 7 से जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ से पता चला कि ये विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, और इनका एक ऐसी बैठे बैठे इनको एक प्लान बना कि जो थाना रोड है या इधर की रोड है जहाँ थोड़ी सुनसान रहता है, तो वहाँ पर चल के लोगों को रोककर हम चाहेंगे तो कुछ अगर पैसे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो उनको भयक्रांत करने के लिए लाठी डंडे लेके चलते हैं, जिससे डर जाए वो। रुड़की में खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का आगाज हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विधायक प्रदीप बत्रा ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। विधायक बत्रा ने कहा कि पहली बार आयोजित हो रही विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने नेहरू स्टेडियम के जीर्णोद्धार में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद खर्च में कोताही बरती जा रही है। यह आयोजन युवा कल्याण विभाग रुड़की के तत्वाधान में किया गया। महाकुंभ 2025 उत्तराखंड के तहत आज ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ और रुड़की विकास खंड द्वारा और युवा कल्याण विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर। और मैं सोचता हूँ कि इस मौसम में बच्चों को एनर्जी है बच्चों में, पर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे एनर्जी यूज़ करेंगे और इसमें खेलेंगे तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और एक मौसम बहुत अच्छा है खेलने का। तो बच्चे इधर से पसीना निकालेंगे तो उनकी जो स्वेटिंग से है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम एनर्जी पावर डबल होती है। तो और कहना भी है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो बच्चों से यही निवेदन किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारें, ताकि आने वाला समय बच्चों का है, देश बच्चों का है, भविष्य है बच्चों का। आने वाले समय बच्चे ओलंपियाड खेलें, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलें, ओलंपिक्स खेलें। तो रुड़की से काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हैं जो आगे जा चुके हैं। तो इन बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बच्चे ये लोग भी आगे जाएँ और अपने जो उनकी टैलेंट है उसको निखारें। तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर आज प्राइड्स मूवमेंट कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है।
एक बार आगे आके देखिए ना, पीछे आ कैसी हो? नमस्ते। जय सर। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।